सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं TNF। आपका बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आज हम ढकाइच में हैं, हमारे साथ छोटका ढकाइच में है, ढकाइच पंचायत के छोटका ढकाइच में हम हैं अभी। और हमारे साथ समाज सेवी अशोक प्रधान जी हैं और ये शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन ये देते रहते हैं बच्चों को, बच्चियों को। और ऐसा ही आज इनके द्वारा सेशन 24-25 की जो छात्राएं ढकाइच स्कूल से फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और मतलब थर्ड डिवीजन जो लड़की पास की है, तो उनको प्रोत्साहन राशि इनके द्वारा दिया गया है अशोक प्रधान जी से। और इनके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आज विस्तार से कि सामाजिक मतलब बराबर ये रुचि लेते हैं, खास करके बच्चों के शिक्षा दीक्षा पर इनका विशेष ध्यान रहता है। तो मैं एक बार परिचय करा दूं, उसके बाद इनसे सवाल लेंगे और बहुत ही अहम सवाल होगा। और आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इनकी सोच बहुत अच्छी है। आज के डेट में जहां लोग अपने परिवार तक सीमित हो रहे हैं और समाज को दरकिनार कर दे रहे हैं, ऐसे में अशोक प्रधान जी इस ढकाइच पंचायत के लिए एक मिसाल बन करके आ रहे हैं, जो कि विगत कुछ दिनों से इस तरह की चीजें अभी देखने को नहीं मिल रही थी। कोई आर्थिक अनुदान कहीं से मिल जा रहा है गवर्नमेंट के संस्था से, वो एक अलग बात हो गया, लेकिन पर्सनल तौर पर किसी को प्रोत्साहित करना, उनके ऊपर रुचि दिखाना, उनके ऊपर ध्यान देना और उनको उनका हौसला अफजाई करना, ये बहुत अपने आप में बड़ी चीज है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। और हम सबसे पहले सर चाहेंगे कि आप राउरकेला में रहते हैं जी, उड़ीसा में, हाँ, और वहां से आप यहाँ पहुंचे हैं। हम आपसे बिना देर किए और वीडियो को लंबी करने से बढ़िया है कि हम पहला ही सवाल आपसे पूछते हैं। आपको छात्राओं के शिक्षा के लिए या इस तरह के प्रोत्साहन के लिए काम करने की प्रेरणा कब और कहां से मिली? क्या है मनोज जी की मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, MBA किया हूँ और मैं राउरकेला में व्यवसाय करता हूँ। और मेरी धर्मपत्नी जो है वो इंटर कॉलेज की राउरकेला में प्रिंसिपल है। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बड़ा बच्चा जो है वो NIT राउरकेला से इंजीनियरिंग करके, IIM बैंगलोर से MBA करके वो मैकेंजी में है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंट कंपनी है। जी। मेरा जो दूसरा बेटा है वो IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग करके वो ITC, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसमें भी वो मैनेजर है। तो मेरे बेटों को देख के लगा कि जो गांव देहात में जो लड़कों को, अगर लड़कियों को अगर प्रोत्साहन दिया जाए तो हो सकता है कि प्रोत्साहन राशि से इनको लालसा हो कि मैं भी जो है कुछ आगे बढ़ूं। और एक चीज है कि देखिए, आप जैसे भी धन कमाएं, वो धन जो है लक्ष्मी है। वो धन आज है, कल चले जाएगा। और शिक्षा से जो धन कमाएंगे वो महालक्ष्मी है। वो महालक्ष्मी कभी जाने वाली नहीं है। तो इसीलिए इसी से प्रेरणा मिला मुझे। इस मतलब खुद के परिवार का खुद का डेवलपमेंट इन्होंने देखा, तो इनकी चाह बढ़ी कि हम समाज के लिए भी कुछ करें, कि कुछ बच्चे और तरक्की करें, ऊपर जाएं। और उनके अंदर अगर जो आगे जा करके मैट्रिक के बाद जो इच्छा मरने लगती है, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से, तो वो चीजें खत्म ना हो, उनकी रुचि इसमें रहे, कहना चाह रहे हैं सर यही। हम दूसरा सवाल लेते हैं सर। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां आगे पढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार है, देखिए, पढ़ाई में तो कोई भी चीज बाधक नहीं है। आज का जो सिचुएशन है, आजकल हर एक स्टेज में आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है। और मेहनत है ना, मेहनत का विकल्प कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आर्थिक पैसा कभी आपके आड़े हाथे नहीं आएगा। आप आज के डेट में ये समझ लीजिए, कोई ना कोई मेरे जैसा इस गांव में आएगा, इस पंचायत से निकलेगा, जो कि आपको दे देगा, बशर्ते कि वो बच्चा अगर अच्छा पढ़ रहा है तब। जी बिल्कुल। आपका पंचायत का तो कई लोग आए पहले करते रहे हैं। मैट्रिक के बाद छात्राओं को किस क्षेत्र में आगे बढ़ने की आप सलाह देते हैं और क्यों? देखिए, आजकल क्या है कि पहले पहले था कि साइंस का क्रेज था। अब जो है कंप्यूटर साइंस में लड़के इंजीनियरिंग करते थे। तो अब जो है 2026 में कंप्यूटर साइंस का क्रेज खत्म हो गया। अभी AI का जमाना आ गया। तो अभी आगे AI का जमाना है। उसके बाद कॉमर्स पहले कोई पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन आप ये बात समझिए कि कॉमर्स में जितना फ्यूचर है, शायद ही कहीं फ्यूचर है। और आर्ट्स, मेरा तो यही कहना है कि आप जो कुछ भी पढ़िए, पहला रहिए।
जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। जी। उनके पिताजी कहते थे कि आप घास भी काटो तो एक नंबर का रहो। हाँ, एक नंबर। आर्ट्स पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, अगर तुम 100% से पढ़ाई किए हो तो तुम्हारा नौकरी आज के टाइम में भी कोई रोक नहीं सकता है, कोई पैरवी नहीं चाहिए आपको। अच्छा सर, आप उड़ीसा का भी शिक्षा व्यवस्था आप देखते हैं, और जगह भी आप जाते हैं देखते हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था भी आप देख रहे हैं, हालांकि टॉपर भी बिहार से ही इंडिया में आते हैं लोग। जो सिविल जितने भी कंपटीशन होते हैं टॉप लेवल पर बिहारी लड़के ही आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बिहार सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में और बढ़िया कदम क्या उठाना चाहिए? जैसे कुछ एक दो आपकी अगर सलाह हो तो। देखिए, बिहार उड़ीसा का जो शिक्षा है वो बिहार से बहुत अच्छा है। बिहार में क्या करना चाहिए, देखिए बिहार का जो भी लड़का सिविल आईएएस में जो आईपीएस में आ रहा है, वो लड़के पटना से निकल के बाहर जा रहे हैं तब कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ग्राउंड लेवल मजबूत करना पड़ेगा। प्राइमरी शिक्षा हुआ, मिडिल शिक्षा और इंटर का शिक्षा। टीचर जो है वो आप रिक्रूटमेंट कीजिए, ड्यू प्रोसेस से कीजिए, पूरा मतलब छन के आना चाहिए। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा, बच्चों का क्या है, गांव में मैं गांव के गार्जियन से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को काम में मत लगाइए आप, उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और मैं गांव के नौजवानों को भी कहता हूं कि आप पढ़े लिखे लड़कियों से शादी कीजिए। क्यों कि अगर बच्चे आपके आगे बढ़ेंगे तो उसमें माँ का बहुत बड़ा हाथ रहता है। मेरे बच्चे पढ़े हैं, मेरे वाइफ का सबसे ज्यादा हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटी को पढ़ाएंगे तो आपका आगे का फ्यूचर ठीक रहेगा। तो इस पे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि बेटी को एकदम जब पढ़ना चाहती है उसको शिक्षा दीजिए। बिल्कुल, प्राइमरी शिक्षा भी हाँ। माँ से ही मिलता है, जो हाँ, हाँ। कि बच्चे को जन्म लेता है तो फादर कहीं ना कहीं इंगेज होते हैं, लेकिन वो शिक्षा घर से ही मिलती है और माँ के द्वारा ही मिलती है। एक चीज और सर हम पूछना चाहेंगे, आपने 3 बच्चियों को प्रोत्साहित किया है आज विद्यालय में। एक फर्स्ट जो लड़की आई थी वंदना कुमारी थी, और सेकंड जो आई थी वो सुषमा थी, और थर्ड पर जो आई थी वो अंशिका थी। इन तीनों लड़कियों को आप ये जब प्रोत्साहित किए होंगे सर, तो निश्चित तौर पर इनके चेहरे पर चमक होगा, इन बच्चियों के चेहरे पर। आप उनका मन टटोलने के प्रयास किए कि ये क्या करना चाहती है, आगे कहाँ जाएंगी, क्या मतलब किस तरह की पढ़ाई करना चाहती हैं? देखिए, पहली बात है कि मैं जिस स्कूल में सम्मानित किया बच्चों को, वो हमारे पंचायत का इंटर तक वहाँ वहाँ पढ़ाई की जाती है। और हमको सबसे खुशी का बात हुआ कि ये तीनों लड़की है। मैं लड़कों की तरफ देख रहा था कि ये कहीं भी मतलब कि देखिए, फर्स्ट स्कूल टॉपर लड़की है, सेकंड भी लड़की है और थर्ड भी लड़की है। ये स्कूल टॉपर थी ना। तो यही बता रहा कि बच्चियों में पढ़ने का जज्बा कितना है। थोड़ा सा गार्जियन अगर इनको सपोर्ट कर दे तो ये तो लड़के से ऐसे ही आगे निकली हुई है। और मैं लड़कों से भी अनुरोध करता हूँ, मैं उनके गार्जियन से अनुरोध करता है कि इस पे कृपया ध्यान दीजिए, नहीं तो आने वाला जनरेशन खराब हो जाएगा एकदम। और मैं तो जब प्राइज दे रहा था तो बच्चियों के चेहरे पर बहुत खुशी थी। और मैं वहां पर शपथ पाठ भी कराया कि आप लोग आज से शपथ लीजिए, जितने स्कूल के बच्चे हैं, कि कम से कम घर में आप 5 घंटे का पढ़ाई कीजिएगा। और पिताजी माताजी अगर आपको कुछ काम करने के लिए बोलते हैं तो आप ये बोलिए कि पापा मम्मी हमको अभी पढ़ना है 5 घंटा। तो शायद ही ऐसा कोई गार्जियन होगा जो कि आपको पढ़ाई से हटा के काम में लगाए। तो बच्चों ने शपथ पाठ भी किया। देखते हैं, आप हमको लगता है कि इस पे पॉजिटिव कुछ रिजल्ट आएगा, देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, इससे मनोबल बढ़ता है। जो नीचे के बच्चे होंगे तो निश्चित तौर पर इस चीज को देखेंगे तो सोचेंगे कि अगली बार अगर हम अच्छा करेंगे तो शायद हमारा नंबर वहां आ सकता है। इस तरह के हाँ, चीज होती है। ये तो चलेगा, अब 10 साल 10 साल चलेगा। अगर भगवान का कृपा रहा तो मैं अमाउंट भी बढ़ाऊंगा, ऐसा बात नहीं है। ये तो एक छोटा सा मतलब एक निमित्त मात्र में हूँ, समझे ना। ये केवल स्टार्ट किया हूँ कि बच्चों में कुछ लालसा जगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखता हूँ कितनी दूर तक ये सक्सेस होता है। और सर देखिए, कभी भी राशि को आंका नहीं जा सकता है, पुरस्कार पुरस्कार होता है, और प्रोत्साहन राशि है तो निश्चित तौर पर ये बहुत मैटर करता है। आज जब जितना की संकुचित मानसिकता लोगों की होते जा रही है, लोग किसी के तरफ अपना छोड़ करके किसी दूसरे के तरफ देखना नहीं चाहते हैं, वैसे में सर आप जैसे लोग अगर समाज में निकल करके आ रहे हैं और इस तरह की मदद कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सर यह सराहनीय कदम है। एक आखिर में हम सवाल लेना चाहेंगे कि सर अभी एआई का जमाना आ गया, एआई पर ही सब कुछ चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा सीना चौड़ा करके एआई समिट कराए दिल्ली में, और सबसे ज्यादा भारी बेइज्जती प्रधानमंत्री जी की ही हुई पूरे विश्व स्तर पर, क्योंकि चाइना का रोबोट को
गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नेहा सिंह के द्वारा दिखाया गया कि ये हमारा बनाया हुआ है, हमारे छात्रों का डेवलप किया हुआ रोबोट है। उसके बाद से चाइना उधर से कोड करता है और पूरे वेबसाइट पर लोड कर देता है कि हमसे भारत ने इम्पोर्ट किया है, और और इसको दिख बता रहा है अपना। और उसके बाद से गलगोटिया यूनिवर्सिटी का स्टॉल का वहीं पर पैकअप हो जाता है, बाइंडिंग करा दिया जाता है, लाइट बुझा दी जाती है, उन लोग को हटा दिया जाता है मंडपम से, और सरकार की भारी बेइज्जती होती है। तो आपको सर नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी सीधे तौर पर इनके जो डबल ए मित्र हैं आज के डेट में, जो कि चौतरफा घिरे हुए हैं डबल ए के चक्कर में, इन डबल ए को लाखों लाख करोड़ का मुनाफा पहुंचाया गया 12 वर्षों में, वो डबल ए को ही कह दिया गया रहता कि आप एक रोबोट बना लो ताकि हम एआई समिट में हम अपना सीना चौड़ा करके दिखा सके, बता सके। तो ऐसा नहीं किया गया। तो ये आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के इन 12 वर्षों के कार्यकाल पर? और एक छोटे से संक्षिप्त में हम आपसे चाहेंगे कि आप किस नजर से इस सरकार को देख रहे हैं, जहां कुछ दिन पहले विश्व गुरु का डंका बजाया जा रहा था, सब कुछ कहा जा रहा था, और इस तीसरे टर्म में जब वो आए और बैसाखी पर टंगे, उसके बाद से देखने को ये मिल रहा है कि इनका पूरा विश्व गुरु वाला छवि जो है वो सिर्फ एक प्रोपगेंडा था। हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि ये किसी भी बात का जवाब देने में सक्षम नहीं दिख पा रहे हैं। देखिए मनोज जी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला जो जो कुछ भी हुआ, उसे तो शर्म से सिर झुक ही गया। और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। अब वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है तो मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन जो एआई समिट में जो घटना हुई उससे मेरा मन बहुत व्यथित हुआ, और मैं प्रधानमंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि इस तरह के यूनिवर्सिटी को बैन किया जाए और बच्चों को खुद डेवलप करने का एआई का गवर्नमेंट की तरफ से स्कोप दिया जाए। इसमें नहीं देखा जाता है सर कि इंडिया में जो लड़के टॉप करते हैं, जो क्रीम है, जैसे सुंदर पिचाई जैसे लोग को आप ले लीजिए अभी, वो लोग को अमेरिका हायर करता है, अपने यहाँ रखता है, भारत उनको अपने यहाँ नहीं रख पाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार दोषी नहीं है सर। हम प्रधानमंत्री के ऊपर कोई लांछन आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की भारी बेइज्जती हुई तो हमारी भी बेइज्जती हुई सर। 140 करोड़ की ये बेइज्जती हुई है। इसलिए सीधा सा सवाल है कि हम सवाल तो प्रधानमंत्री पर करेंगे ही करेंगे, ये बात है। लेकिन सर इसके लिए एक चीज जिम्मेवार नहीं है कि आपके यहाँ जो क्रीम स्टूडेंट होते हैं उन वो बाहर चले जाते हैं, अपने देश में आप नहीं रख देखिए पाते हैं। क्या है ना कि जो लड़के अच्छे हैं, जो आईआईटी आईआईएम से निकल रहे हैं, आजकल क्या है कि पढ़ाई कर रहे हैं जो लड़के, 100 में 5% लड़के जो हैं उनके भीतर देश का भावना है। 95% पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं। और मनुष्य का प्रकृति है, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां जाएगा। यूएसए में ज्यादा पैसा मिल रहा है, यूके में ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो भाग रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि यहाँ जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको आप मोटिवेट करके इन लड़कों को रोकने का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है जी इंडिया से, बिल्कुल, उनको रोका जाए। कैसे रोका जाए, आप ऊपर उच्च स्तरीय इस पे पैकेज बढ़ाया जा सोच, सकता है सर। उच्च स्तरीय पे इस पे विचार कीजिए। और मैं और क्या बोलूं, तो प्रधानमंत्री जी के पास काफी एडवाइजर हैं, जी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रेन ड्रेन को बंद किया जाए। अच्छा सर, आप वक्त दिए, हम दूसरे में आप सवाल लेंगे। वक्त दिए सर इस चैनल के लिए, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप सर एक सामाजिक तौर पर किसी पद पर नहीं है, यहाँ पर बहुत प्रतिनिधि हैं पंचायत में, लेकिन आप एक समाज सेवी के तौर पर जिस तरह से इस पंचायत में, ढकाईच पंचायत में, छोटका ढकाईच गांव में आप निकल करके आ रहे हैं सर, निश्चित तौर पर यहाँ के युवाओं का भविष्य आगे बहुत बेहतर होगा। निश्चित तौर पर जब इस तरह का गाइडेंस अगर मिलने लगे बच्चों को गांव समाज में, तो निश्चित तौर पर बच्चे बेहतर करेंगे, बेहतर रिजल्ट दिखाएंगे। तो सर आप वक्त दिए हमारे चैनल के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।